أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक मन ज़ानत बिहिल उसूलू। हज दे महीने अल्लाह करीम ने दस दिते हैं, हज दे अयाम मुकर्रर कर दिते हैं और सब नूं पता कि किन्ना दिनां च हज होंदा। और जिस बंदे ते हज फर्ज हो जाए, हज दी फर्जियत दे अपने कुछ अपनियां शरायतन कि उसदे कोल उसदी सेहत दुरुस्त होवे, सफ़र विच कोई खतरा ना होवे, आन जान विच कोई रुकावट ना होवे, फिर आने जाने दे अखराजात उसदे कोल मौजूद होण, जेड़े उसदे पिछे रह जाने वाले ख़ानदान दे अफराद जिन्हां दी नान नफका उसदे ज़िम्मे वापस आउण तक दे उन्हां दे अखराजात मौजूद होण, उन्हां नूं दे के जाए। तो इस तरह दियां शराइत ने जिस दे नाल हज फर्ज होंदा। हज एक ऐसी इबादत है जिहड़ी पूरी जिंदगी साहिब इस्तिताअत ते एक दफ़ा फ़र्ज है। यानी इतनी अजीब इबादत है कि दूसरी दफ़ा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अगर हज कबूल हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका हज कबूल हो जाए वो इस तरह पाक साफ हो जाता जिस तरह दुनिया से अज पैदा होया। तमाम लफ्ज़ां, तमाम कोताहियाँ, तमाम गुस्ताखियाँ, तमाम गलतियाँ, सारे गुनाह माफ़ हो जाते। गुनाह अल्लाह करीम माफ़ कर देवे तो उसकी एक तासीर जिहड़ी इंसान दे दिल च आउंदी, एक जज्बा जिहड़ा पैदा होंदा वो ये होंदा कि फिर उसका गुनाह करन नूं दिल नहीं करता, फिर उसते नेकी का जज्बा गालिब आ वैंदा। इस तरह होंदा जिस तरह जिसम ते कोई जख्म लगा तो वह भर जाए तो ठीक भी हो जाए तो वो जगह वो गोश्त ज़्यादा हसास हो वैंदा, उत्थे ज़रा सारी उंगली लगे ज़्यादा दर्द होंदा। इसी तरह जिस वेले गुनाह तो अल्लाह पाक कर दे तो बंदे का फिर गुनाह करने तो दिल नहीं करता, उसनों फिर गुनाह कड़वे लगते हैं और नेकी करने की तरफ वो लपकदा। इस वास्ते बंदे नूं अगर हज नसीब होवे तो उसनों अपना ये ज़रूर अंदाज़ा करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुस्बत तब्दीली आई है। फिर हज एक ऐसी इबादत है कि रोज़े क़यामत का मंजर जिहड़ा उस विच लै वैंदी इंसान नूं। अल्लाह करीम दे घर बैतुल्ला दे सामने जिहड़ा तजल्लियात ज़ाती दा महबत है, उत्थे जाके दो अनसिलियां चादरां दे विच जिस तरह कबर चो खुश नसीब जिन्हां नूं लिबास नसीब होया, जिस तरह वो दो अनसिलियां चादरां वाला कफन लैके उठ खड़े होणगे और मैदान हशर अल्लाह दे हुजूर पेश होणगे, बिल्कुल वो मंजर बन जाता कि बंदा दो अनसिलियां चादरां लैके अल्लाह दे हुजूर हाजिर खड़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह विच हाजिर हाँ, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क, सारियां खूबियाँ, सारियां नेमतां, सारियां हुकूमतां सिर्फ तेरियां, ला शरीक लक, कोई तेरा शरीक नहीं। वो बिल्कुल बंदा अपने आप नूं क़यामत के मंजर विच पांदा। फिर उसे फरमाया वला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। हज का एहराम बंदा होवे तो फिर ना तो वो बीवी ना इख्तलात कर सकता एहराम की हालत विच, ना वो किसी नाल कोई झगड़ा कर सकता, न कोई होर इस तरह की कोताही जिहड़ी मायूब समझी जाए वो करे। यानी अगर बंदा इत्थों टुर जाए मैदान हशर जिसले जाके उसने खड़ा होना और जवाबदेही होनी है आमाल दी, तो उस वेले क्या वो किसी ना मुतालबा करसी कि मैं झगड़े की बुनियाद के होंदी है, बंदा अपनी गल मनवाना चाहता या अपना कोई
किसी चीज़ ते हक जताना चाहता जिहड़ा दूजा नहीं मनदा, इत्थों झगड़ा बनदा। या फिर मसरूफियात नफ्स विचों सब तो वड्डी मसरूफियत यह है कि वो मियाँ बीवी आपस में मसरूफ हो वैंदे। क्या कोई ये तसव्वुर किया जा सकता कि मैदान हशर अल्लाह के रूबरू खड़े हो, किसी को बीवी का ख्याल हो सी, या किसी को जमीन का या जायदाद का या किसी दूसरे ना मुकाबले का, या कोई झगड़े की सूरत हो सी? हरगिज़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सारी तवज्जो बारगाह उलूहियत की तरफ हो सी, और हर बंदा लर्जा तरसा हो सी कि मेरे वास्ते के हुक्म आंदा। वो कैफियत मतलूब है। बैतुल्ला शरीफ विच भी ये मंजर है रोज़े हशर का कि दो अनसलियाँ चादर लैके बंदा अल्लाह के हुजूर अल्लाह की बारगाह च पेश है। उत्थे अपनियां कोताहियां और लफ्ज़ां की माफ़ी और जड़ियाँ टुटियाँ फुटियाँ कोई इबादतें उन्हों की कबूलीयत, कुर्बे हक की तलाश, अल्लाह की रज़ा की तलाश, अल्लाह तो बख्शिश की आरजू, ये सारिया चीज़ां जमा होनिया चाहिए जड़ियाँ मैदान हशर च हो सन, वो चीज़ां उत्थे मौजूद होनिया चाहिए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। हुण एक कैफियत जिहड़ी है हर किसी की अपनी अपनी हो सी। अगर उत्थे रह के भी ये कैफियत नहीं बनाता बंदा, या उसनों इसका एहसास ही नहीं होता, तो फिर तो उसने सफ़र ही किया खामखा, उसने आने जाने का तकल्लुफ़ किया। बज़ाहिर तो उसका हज दुनियावी एतबार तो अदा उसते हज फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन जिहड़ा उसदे फ़वायद है और जिहड़ियां नेमतां उसदे बदले उत्थों उसनों नसीब होनियां ही आ, और जो कुछ उसनों मिलना है वो तो ना मिले, फिर मतलब एक दुनियावी जिम्मेदारी अदा हो गई, मज़ा तो ना आया काम का। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिस वेले कोई बंदा पहुँचता बैतुल्ला शरीफ, वैसे तो हर मस्जिद का एक एहतराम है, हर मस्जिद का एक अपना एजाज़ है। माँ काना यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, किससे मस्जिद भी दाखिल हो तो अज़मत इलाही नाल दिल पुर होवे और लर्जा तरसा दाखिल हो, ना एक कि मस्जिद भी कोई बंदा झगड़ा करे या फसाद करे या दुनियावी गल्लां करे। लेकिन सारिया मसाजिद का मरकज़ और सब तो बड़ी मस्जिद अल्लाह का घर है, तजल्लियात ज़ाती का मुहब्बत है, हुजूर हक है। जिस तरह हशर नूं अल्लाह की बारगाह च लोग पेश होंगे, इस तरह हज दे वेले अरकाने हज दे वेले 8 ज़िल हज नूं जिस वेले अपना हज शुरू करदा, तो उत्थे अल्लाह की बारगाह च पेश हो के फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिना जांदा, अरफात जांदा, मुज़दलिफ़ा ठहरदा, फिर वापस मिना आके कुर्बानी करदा, फिर तवाफ़ ज़ियारत वास्ते आंदा। इस सारे अरसे के अंदर उसनों उस कैफियत च रहना चाहिए गोया हुजूर हक च हाज़र है, मैदान हशर है, क़यामत कायम है, आमाल नामे जिहड़े अपने हत्थां च नप्पे, अल्लाह का दरबार लगा हुआ, मुहासबा और मुहाकमा हो रहा। कि कैफियत उत्थे बंदे दी होसी, इस पूरे अरसे दे विच वो कैफियत बंदे ते मौजूद होनी चाहिए। फरमाया भाई जिससे अज फ़र्ज़ होवे और उत्थे जाए तो फला रफसा वला फसूका वला जदाल फिल हज, ना बीवियां नाल मसरूफ होवे, यानी अल्लाह नूं छोड़ के दूसरी तरफ तवज्जो जाए ही नहीं। वला रफसा कोई झगड़ा, कोई अपना ऐसी गल जिहड़ी पसंदीदा ना होवे, वला फसूका कोई ऐसी फिस्को फजूर की गल, कोई जुमला नापसंदीदा, कोई अमल नापसंदीदा, कोई शय इस सब तो परहेज़ करे। गोया वो इस पासे तवज्जो ही ना करे, उसकी पूरी तवज्जो हुजूर हक की तरफ रहे। जिस तरह क़यामत के दिन होएगी, वला जदाला किसे ना कोई झगड़ा, कोई तू मैं ना होवे। ये पूरी पाबंदी दे नाल अपने आप नूं हुजूर हक च हाज़र समझ के ये समझे कि मैं अशर नूं उठ्या और एक दो चादर कफन दियाँ मेरे कोल और मेरे कोल कुछ भी नहीं, या मैं या मेरा परवरदिगार है और या फिर मेरे आमालन। अगर उन्हां दी कोई कीमत बारगाह उलूहियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जे नहीं फिर भी उसकी मगफरत चाहिए, या फिर मेरियां कोताहियां, मेरियां लग़्ज़ियां, मेरे गुनाह
अल्लाह दी बारगाह बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है, मेरे ते करम फरमाए, ओ मेरी लफ्ज़ियाँ माफ़ कर दे। पूरी तवज्जो इस तरफ होवे, मुतवज्जे इल्लल्लाह होवे। और फिर वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जितनी कोशिश तुसी इस करदे हो, जितनी नेकी करदे हो, अल्लाह उसनूं जानदा। यानी तुसी हज दी अदायगी दे विच जितनी मेहनत करदे हो, जितनी कोशिश करदे हो, वो सारी अल्लाह करीम जानदा। और इंसान कुछ नहीं कर सकता कि अगर वो मुहासबा करना चाहे कि जी मैं गलती की तो मैं इतनी नेकियां कीतियां, गलती बराबर होगी, ये सब अल्लाह की रहमत के नाल होंदी है। इंसान का जज्बा दिल वेख्या वैंदा कि उसके अंदर कितनी तलब, कितनी आरजू है, और अरकान जेड़े अदा कर रहा उन्हां चो कितने खलूस नाल और कितनी तवज्जो नाल, कितनी दिल जमी दे नाल हिस्सा ले रहा। वो जिहड़ी कैफियत अंदर होंदी है, जिस खलूस नाल बंदा काम करदा, अल्लाह करीम उसनूं वेख रहा हुंदा, उस तो कई गुना ज़्यादा फरमाया वो उस इनाम देंदा। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जिहड़ा तुसी भला काम करदे हो अल्लाह उसनूं जानदा, और जिस वेले वो अता करदा तो उस तो बेहतर अता करदा। वतज़व्वदू, और याद रखो अपने खर्चे का एहतमाम करो। दुनियावी एतबार ना भी, ये कोई कमाल नहीं कि कोई बंदा चंदे करन लग पे जी मैं हज ते जाना, मेहनत करके पैसा कमो, अगर हज फर्ज हो गया तो हज करो। साढ़े लोगों का एक रिवाज भी हो गया कि मैं ज़रूर हाजी क्या हलवाना, और फ़राइज़ ज़िंदगी दे बेशुमार जिन्ना अगर साहिब हैसियत हो गया तो एक फ़र्ज़ का इजाफा हो गया ना कि उससे हज फ़र्ज हो गया। लेकिन अगर हज फ़र्ज नहीं होया तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी फ़राइज़ जेड़े वो छोड़ दे और पैसे शैसे मंग के इकट्ठे करके हज ते टुर जाए। बाकी फ़राइज़ भी अल्लाह की तरफों और इतने ही ज़रूरी और बेशुमार फ़राइज़ हैं, इबादात दे फ़राइज़ हैं, मामलात दे फ़राइज़ हैं, बीवी बच्चों की परवरिश के फ़राइज़ हैं, वालदैन की खिदमत के फ़राइज़ हैं, ज़िंदगी के सारे आमाल सारे किरदार बेशुमार फ़राइज़ हैं, और उन्होंने तरफ तवज्जो दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुम्मा जड़ा वो उस बंदे का हज है जिससे हज करने की इस्तिताअत नहीं, अगर वो एहतमाम करके नमाज जुम्मा की तैयारी करके बाकायदगी ना खुलूस ना खुशू खुजू ना नमाज अदा करदा, और वो 2 रकात जुम्मे दियां जड़ियां उन्हां ते उसनूं हज का सवाब मिल जांदा। जिसते फ़र्ज है वो एक दफ़ा करदा, जेड़े साहिब इस्तिताअत नहीं वो उन्होंने हर हफ्ते हज की सआदत नसीब हो जाती। अजर तो अल्लाह ने देना, कोई सफ़र करने तो नहीं। फिर हर जगह की अपनी बरकत होंदी, बैतुल्ला शरीफ दियां बरकत अपनियां कि एक नेकी करने का सवाब 1 लाख नेकी करने के बराबर है, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। बाज़ लोगों को इत्थे भी गलती लगती है, शायद एक नमाज बैतुल्ला पढ़ी है तो जिहड़ियां कज़ा रह गईयां उन्हां चों 1 लाख नमाज अदा वैंदी, ये नहीं, नमाज एक ही अदा होंदी, उस एक का सवाब जिहड़ा वो 1 लाख के बराबर होंदा। बैतुल्ला भी अगर नमाज बंदा पढ़े तो नमाज एक ही अदा होंदी, उत्थे अगर कोई नमाज कज़ा करे तो कज़ा भी एक ही हो सी, या जितनियां कज़ा कीतियां उतनी ही हो सन। सवाब हर सजदे का, हर नमाज का जिहड़ा वो 1 लाख गुना वध जाएगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा, अजर ज़्यादा मिलेगा। वतज़व्वदू, खर्चा बनाओ, अपना इतनी हैसियत बनाओ कि तुसी किसी ते बोझ ना हो, उत्थे ठहरने का, रहने का, उत्थों के सफ़र का, आन जान का, पिछलियां का, ये सारा एहतमाम करो। और फिर बेहतर खर्चा जड़ा फिर न खैर ज़ाद तकवा, सब तो बेहतर खर्चा जड़ा वो तकवा, अल्लाह दे नाल ताल्लुक है। ये जड़ा आखरत दा ज़ादे राह है, मैदान हशर दे जड़ा खर्चा और ज़ादे राह है, ये सब तो बड़ा बेहतर जड़ा दोए दुनियावी और उखरवी दोए मामलात इस दे विच आ वैंदे। दुनियावी एतबार नाल भी अपने अखराजात पैदा करके जाए और उत्थे जाके आखरत कमाए, अल्लाह दा कुर्ब कमाए, अल्लाह दी रज़ा कमाए। वत्तकून या उलिल अलबाब, कि अहले दानिश मेरे ना इंतहाई करीबी ताल्लुक पैदा करो, लम्हा लम्हा मैनू याद रखो, जिंदगी दी हर पल च मैनू अपने नाल मौजूद पाओ और बेशुमार मुहब्बत करो मेरे नाल, जिहड़ी सारियां मुहब्बतां ते गालिब हो जाए। उन तो पैसे की मुहब्बत भी है, औलाद की मुहब्बत भी है, कारोबार की मुहब्बत भी है, इक़्तिदार की मुहब्बत भी है, ये सारियां मुहब्बतां इंसान की फितरत दा तकाज़ा।
अपनी इज्जत तो आनर दी मुहब्बत, ये सारियां इंसानी फितरत दा तकाज़ा, लेकिन मुहब्बत इलाही जिहड़ी है इन्हां सारियां ते गालिब आई होवे। तो फरमाया जितना भी तुसी उस दे विच एहतमाम करदे हो, फिर जितनी मेहनत करदे हो, फिर जितना खुलूस उसे शामिल करदे हो कि जिस वेले तुसी 2 कप अनसिले चादरां लैके अल्लाह दे हुजूर खड़ो जांदे तो फिर दुनिया वो माफ़ी हा जिहड़ी है वो तुहाडे दिलो दिमाग चो यकसर ख़त्म हो जाए, पूरी तवज्जो अल्लाह दी तरफ कर लो। एक साहिब हिंदुस्तान चो तशरीफ लै गए हज वास्ते, साहिब इल्म है, इल्मी खानदान दे फरजंद है, मैनू उन्होंने दे असमा याद नहीं। मक्का उस वेले मक्का मुकरमा जाने वास्ते और हज करने वास्ते साल तो ज़्यादा अरसा लग पैंदा है कि रेलों का सफ़र करके बंबई पहुँचो, फिर बंबई बंदरगाह तो बहरी जहाज़ मिले, वो महीना 1.5 सफ़र करके जद्दे पहुँचा, फिर अगे उठा ते घोड़िया ते या पैदल सफ़र होंदे, लारी उत्थे गड्डी भी कोई नहीं होंदी, तो वो कमो बेश साल, सवा साल, 1.5 साल तो कम अज़ कम लगता है। उन्होंने उतो मक्का मुकरमा चो खत लिखिया अपने किसी बजुर्ग नूं कि जी मेरा फलाना काम आया तो फलाना बंदा आया तो कोई चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने तुसी खबरगिरी रखना मेरी अदम मौजूदगी, चूँकि मैंने इत्थे वक्त लग जाएगा, तुसी उन्होंने कोई जवाब उन्होंने लिखिया कि तू मक्के टुर गया तो दिल हिंदुस्तान छोड़ गया, इस नालों तो बेहतर है तू हिंदुस्तान च रहा तो दिल मक्के च रहा। फिर उत्थे जाके अल्लाह कारसाज है, तुसी इंतज़ाम करके चले गए हो, खर्चा दे के चले गए हो, पैसा टक्का दे के टुर गए हो, और उत्थे जाके सिर्फ मुतवज्जे इल्लाह रहो, पिछे भी वो कारसाज है जिस दे भरोसे ते छोड़ गए हो, जिहड़ा दुनियावी एतबार नाल तुहाडे ज़िम्मे है वो एहतमाम तुसी कर गए हो, अगों वो आप कारसाज है कि उसका वो किस तरह निगाहदाश्त करदा, हर एक दा रखण वाला वो ही है। जिथे असी मौजूद हाँ इत्थे भी असी कोई ना कारोबार की हिफाजत कर रहे हैं ना औलाद की, असी अपनी तसली वास्ते कोशिशां कर रहे हैं, लेकिन होंदा वो है जिहड़ा रब्बुल आलमीन करदा। इत्थे साडी मौजूदगी मुहाफिज साडा अपना मुहाफिज होवे तो असां किसी दा मुहाफिज के होना। तो जे असीं हरम च पहुँच गए हैं तो जिहड़े पिछे रह गए या जो कारोबार है उन्होंने ना सोचते रहो, बल्कि उत्थे जाके दुनिया नालों पूरी तरह ला ताल्लुक हो जाओ, हत्ता कि लिबास तो भी बेनियाज हो जाओ, कफन दियां 2 चादरां लै लो और बीवियां दा ख्याल ना आवे, कोई किसी नाल लड़ाई झगड़े का ख्याल ना आवे, कोई गलत जुमला मुँह चो ना निकले, कोई गलत काम ना करो, तमाम गलतियां तो बच के यकसू हो के पूरी तरह मुतवज्जे इल्लाह हो जाओ। और जितना जितना किसे खुलूस होएगा, जितनी जितनी किसे गहराई और गहराई होएगी, जिस ज़ौक़ो शौक दे नाल कोई एक करेगा अल्लाह उसनू जानदा, मातफअलू मिन खैरिन यालमुल्लाह, जितनी तुसी नेकी कर दे हो, जितनी मेहनत कर दे हो, जितना मुजाहदा कर दे हो, अल्लाह करीम को दिली कैफियत भी जानदा कि किस खुलूस ना, किस कल्बी कैफियत दे नाल, किस खुशू व खुजू दे नाल कोई लब्बैक लब्बैक पुकार रहा, और किस तरह। और इसी तरह इन्हें जो ये भी है कि हलाल दी रोज़ी पैदा करके, जायज़ पैसा पैदा करके हलाल दे रिज़्क़ में हज ते जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक शख्स आवेगा हरम विच बड़े दूरों नस के बैतुल्लाह जावेगा और थकावट दे और सफ़र दे आसार उसके चेहरे तो अया होंगे, लिबास जिहड़ा उस तो अया होंगे, वाल परेशान होंगे और बड़ी दर्द नाल पुकार रहा होगा अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं दिता जाएगा। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इतनी तकलीफ़, इतना लंबा सफ़र, इतनी मुसीबत झील के अल्लाह की बारगाह हाजिर होया और फिर अल्लाह नू पुकार रहा तो अल्लाह करीम जवाब ही नहीं अता फरमा रहे। फरमाया इस वास्ते कि उसका रिज़्क हराम होएगा, लिबास हराम दा होएगा, जिहड़ा गोश्त बदन ते चाढ़िया हराम दा होएगा, तो हराम नू अल्लाह कबूल नहीं फरमांदा। जिहड़ा गोश्त नबत मिन सुहते, जिहड़ा गोश्त हराम दे रिज़्क ना बनदा, अन्नार उला बिही, वो फिर दोज़ख दी मुस्तहिक है और दोज़ख ही उसकी मुनासिब जगह। लिहाजा ये भी एहतमाम किया जाए कि अज दे अखराजात लुट मार नाल न बनाए जान, रिश्वत दे पैसे नाल न बनाए जान, दूसरे का हक मार के न बनाए जान। ये भी एक रिवाज हो गया साड़ा कि जिस तरह मर्जी हलाल हराम इकट्ठा कर लिया
और फिर नाल हाजी साहब भी कहलवा लिया कि वह गुनाह ते पर्दा पै जाए। ये कोई दुनियादारी या ऐब छुपाने वाली गल नहीं, बल्कि एक निहायत खुलूस और इश्क दे नाल मुहब्बत इलाही दा मामला, कुर्ब इलाही दा मामला, विसाले इलाही दा मामला। इस वास्ते पूरी मेहनत ना हलाल कमाई दे नाल उसते हज फर्ज है, तो अपने हलाल पैसे खर्च करके जाए, उसके पूरे कवायद व जवाबत का, और उत्थे पहुँच के हज दे अरकान का पूरा लिहाज रखे, एक एक रुकन दे बारे मालूमात हासिल करे, हज कित्थों शुरू करना, सही किस तरह करनी है, तवाफ दे के आदाबन, और कित्थे के काम करना, अरफात किस वक्त पहुँचना, किस वक्त अरफात चो निकलना, अरफात के कम करना, फिर मुज़दलिफ़ा किस तरह ठहरना, उत्थे के करना, मुड़ के आना, मिनाज के कम करने, रमी जमार किस तरह करनी है, कुर्बानी किस तरह देनी है, बाल किस्थे कटौने या सिर कित्थे मुंडाउणा, इराम खोल, सारा कुछ जितने एक एक रुकन है उसके बारे मालूमात हासिल करके बज़ाहिर पूरी मेहनत पूरी कोशिश ना ज़ाहरी आमाल करे, और बातिन अंदरून दिल पूरा खुलूस पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होवे, और आपने इन समझे कि मैं क़यामत अल्लाह के रूबरू हाजिर हाँ, और उतो अल्लाह को बख्शिश लैके बरात लैके अल्लाह की रज़ा लैके निकले। इस वास्ते कि इन खैर ज़ाद तकवा, सब तो अच्छा ज़ाद, अच्छा सब तो जिहड़ा है सरमाया वो है तकवा, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा। वत्तकून या उलिल अलबाब, और अहले दानश मेरे नाल ऐसा रिश्ता उस्तवार करो कि हर लम्हा मैनू अपने नाल मौजूद पाओ, और अपनी अमली जिंदगी नू मेरे रूबरू जिंदा रखो, उस मेरे रूबरू जी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।